अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुजीब वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में है कि आप किस तरह कॉकटेल से ब्रीडिंग ले सकते हैं और उनके बच्चे भी ना मरें। कॉकटेल की ब्रीडिंग में सबसे बड़ा ये मसला आता है कि कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं। आज की वीडियो में आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा, तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा, आपको उनका कंफर्म पेयर यानी मेल और फीमेल कंफर्म होने चाहिए। कॉकटेल में आप मेल और फीमेल किस तरह पता चलेगा? अगर जब वो पट्टे होते हैं तो उनको फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब कॉकटेल की उम्र 1 साल के लगभग हो जाए तो जो मेल होता है उसके विंग से नीचे हल्की हल्की शेड्स आना शुरू हो जाते हैं, जबकि फ़ीमेल में ऐसा नहीं होता। इस तरह से आपको ईज़िली मालूम हो सकता है कि आपका पेयर मेल और फीमेल कन्फर्म है। दूसरी बात यह है कि उनकी एज पूरी होनी चाहिए। अक्सर लोग कम उम्र के कॉकटेल से ब्रीड लेना चाहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। आपके कॉकटेल पेयर्ड की एज कम से कम 1 साल से लेके 15 माह तक होनी चाहिए। इस तरह से जब उसकी एज कंप्लीट होगी, वो एडल्ट होगा, तो तभी वो ब्रीड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप पट्ठों से ब्रीड लेना चाहें और वो ब्रीड कर दे। कॉकटेल तभी ब्रीड करेगा जब उसकी एज पूरी होगी। तो दोस्तों, अगली बात हमारी ये है कि आपने कॉकटेल को जो केज प्रोवाइड करना है उसका साइज़ मुनासिब होना चाहिए। दोस्तों, हर जानदार को रहने के लिए एक मुनासिब जगह की ज़रूरत होती है, इसीलिए कॉकटेल को भी जगह की ज़रूरत होती है। इसलिए आपने जो केज कॉकटेल के देना है वो 2 बाय 2 बाय 2 का होना चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कम से कम 2-2 फुट ज़रूर हो। अगर आप कॉलोनी में कॉकटेल को रखते हैं तो ये ज़्यादा काफ़ी बेहतर होगा। इससे कॉकटेल को अच्छी फ्लाई मिलेगी और वो अच्छी ब्रीड करेगा। तो दोस्तों, जो तीसरी बात हमारी आती है वो ये है कि अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उनके कॉकटेल पैरेट ब्रीड तो कर देते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। बच्चों के मरने की सबसे बड़ा वजह ये होती है कि लोग अपने कॉकटेल को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करते। अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं कि उनका बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता। अगर आपका बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उसे ज़रूर वॉच करना है। तो अपने आप टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स को जो आपने कॉकटेल रखा है वो सॉफ्ट फूड काफ़ी शौक से खाता है, इसीलिए आपने डेली की बुनियाद पर उसे कोई ना कोई सॉफ्ट फूड चेंज करके देते रहना है। मतलब एक दिन चावल दे दिए तो दूसरे दिन गंदम, तीसरे दिन एग फूड, इस तरह पालक, इस तरह रिपीट करते करते, जिसमें काले चने और छली वगैरह भी शामिल है। वीकली बुनियादों पर यानी कि डेली की बुनियाद पर चेंज करके अपने बर्ड्स को देते रहें। कॉकटेल अपने बर्ड्स को सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट फूड कराता है, दाना भी फीड कराता है। और आपने एक और बात का ख़्याल रखना है कि अगर जब आपके कॉकटेल पैरेट ब्रीड कर दें और बच्चे निकल आएँ, तो आपने उनकी सीड में से सूरजमुखी बिल्कुल निकाल देनी है, क्योंकि कॉकटेल एक बड़ा परिंदा है। जब वो जो सूरजमुखी के बीज होते हैं वो अपने मुंह में डाल लेता है और वो डायरेक्टली जाके अपने बच्चों को फीड करा देता है। जो होता है सनफ्लावर सीड, वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, इसीलिए जाके उनके बच्चों के पोटे के अंदर फंस जाता है और वो बच्चे मर जाते हैं। इसीलिए आपने अपने बर्ड्स को, जो आपने कॉकटेल रखे हैं, तो उन्हें जब वो बच्चे निकल आएँ तो उन्हें बिल्कुल भी सीड, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, वो ना दें, इससे आपके बच्चे मर जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली बात की तरफ। अब अगली बात ये है कि आपने कॉकटेल को एक मुनासिब बॉक्स प्रोवाइड करना है। बॉक्स के साइज़ के मुतालिक मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके कॉकटेल के बॉक्स का साइज़ दे सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली बात है, आपने कॉकटेल की जो फूड है उसका मुनासिब ख्याल रखना है। सॉफ्ट फूड के बारे में बता चुका हूँ, सीड मिक्स भी आपने उसे अच्छी देनी है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ कमी ना हो, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बाजरा या सूरजमुखी ना दे दें। जो चीज़ें कॉकटेल की सीड मिक्स के शामिल होती हैं वो ज़रूर दें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं सीड मिक्स के बारे में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली बात और हमारी सबसे अहम बात ये है कि जो मैं अपनी हर ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो में बताता हूँ कि आपने अपने बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी देनी है, यानी कि अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे नहीं रख देना जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, या कोई जानवर वगैरह आता हो, या कोई उन्हें डिस्टर्ब करता हो। अगर आपका बर्ड किसी चीज़ से डिस्टर्ब होगा तो हरगिज़ भी ब्रीड नहीं करेगा। ये चीज़ हर बर्ड्स में कॉमन होती है, खाओ बजरीज़ हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो, रा, रिंगनेक, जो भी परिंदा आपने रखा हुआ है उसको मुनासिब प्राइवेसी देनी है, उसे तन्हाई देनी है, ताकि अपना बॉन्ड प्यार अच्छा करे और मेटिंग करे। कॉकटेल मेटिंग के 8 से 10 दिन बाद एग ले कर देता है, उस एग में से 21 से लेकर 23 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। तो इस तरह से आप कॉकटेल से ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि अक्सर नए शायकीन कॉकटेल के वो जो केज होता है उसको एक जगह से ले हटा के दूसरी जगह पे रख देते हैं, यानी जब धूप आती है सर्दियों में तो धूप पर रख देते हैं, और जिससे कॉकटेल को डर महसूस होता है और वो कभी भी प्यार नहीं बनाता और ब्रीड नहीं करता। अगर आपको सर्दियों का मसला आ रहा है तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उसे भी देख लेना है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।